क्लास 11th मैथमेटिक्स सीबीएसई का जो पेपर हुआ था, ये जो पेपर है ना, जो केवीएस का नहीं होता, केंद्रीय विद्यालय, उनका पेपर है मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जितने भी पेपर हो पाएंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा सोल्यूशन। सो आपके क्वेश्चन में 3 घंटे का पेपर होता है, 29 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए बी सी डी होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए और बी कवर कर रहे हैं। ठीक, और ये पेपर 2018-19 का है, यानी 19 का है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट द सेट ए। हमें सेट ए लिखना है। क्या बोल रहा है? एक्स और एक्स में एक ऐसा रिलेशन है कि जो एक्स है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं और एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी है और 11/2 से छोटी है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो देखो, क्वेश्चन 1 है, हमें गिवन क्या है? जो सेट हमें दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। एक्स जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है और एक्स की जो वैल्यू 1/2 से बड़ी है और 11/2 से छोटी है। देखो, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, और 11/2 का मतलब होता है 0.5, है ना। एक्स कहाँ आ रहा है? एक्स कहाँ से आ रहा है? एक्स आ रहा है नेचुरल नंबर से, तो 0.5 से बड़ी नेचुरल नंबर लिखना है हमें टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, क्योंकि एक्स तो हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो पॉइंट से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4। 5.5 से छोटा लेना है तो 5 भी हमारा क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर में आ जाएगा। 5.5 से छोटा 5 होता है तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो कितना आसान था, इजीली हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर हमारे पास z क्या हो, 2 + √3i हो, तो हमें फाइंड करना है z बार, यानी कि z बार का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। z हमें क्या दे रखा है? 2 + 3i, तो z बार क्या हो जाएगा? यानी कि कॉन्जुगेट 2 - 3i, है ना। i को रिप्लेस कर देते हैं -i से। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? z बार। तो ये z है और ये z बार है। a + b, a - b, आपको रूल तो पता ही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर। आपको पता है i² की वैल्यू क्या होती है? -1 रख देंगे हम यहाँ पर। तो ये कितना जाएगा? 13 आंसर। ठीक है, इस पे फिर ऑप्शन में भी दे रखा है और करके, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + i, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखो, और वाला भी करते हैं। सिंस z हमें क्या दे रखा है? 1 + i दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 जो भी होता है वो अपॉन में लिख लेते हैं, है ना। अब सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या करते हैं? जो भी होता है नीचे उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 1 - i से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ऊपर तो है 1 - i, नीचे क्या हो जाएगा? a + b, a - b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। i² की वैल्यू -1 होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इसको a + b की फॉर्म में लिख देते हैं। सो 1/2, ठीक है, -1/2i आंसर। इतना सिंपल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। कैन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज √20, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब ये क्लास 10th में हमारे पास 3D और 2D तक पढ़ा था, अब हमारे पास 3D आया है। ठीक
ठीक है ना। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q मान लेते हैं। जो P पॉइंट हमें दे रखा है वो दे रखा है A0 1, और जो Q पॉइंट हमें दे रखा है वो दे रखा है 0 2 1, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो दे रखा है √20 यूनिट्स। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। ठीक है, सिंस जो p की होता है वो क्या होता है, अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। p क्यू कितना है, √20 x1 ठीक है, वैल्यूज़ पुटअप कर दिया हमने। तो यहाँ से e माइनस 0 यानी कि a का स्क्वायर, यहाँ से -2 यानी कि क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से 0, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 a स्क्वायर 4, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सो a की वैल्यू आ जाएगी +-4। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे राइट द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि √2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसका हमें क्या लिखना है, नेगेशन लिखना है, क्योंकि √2 है, एक रिलेशनल नंबर है। नेगेशन क्या होता है, उसको अपोजिट लिखना है, तो क्या लिखना है, √2 is not a complex number। इसका जो नेगेशन होगा, अपोजिट नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, वो क्या हो जाएगी, इज, उल्टा लिख देना है, √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि √2 एक रियल नंबर है और हमें पता है हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 कैन बी रिटन एज √2 + I0, है ना। ये आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो सेक्शन ए कंप्लीट आराम से हो गया। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट दिस। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो जब भी इस चीज़ को प्रूव करना है हमें बताना होता है कि ये चीज़ इसके अंदर कंटेन है और ये चीज़ इसके अंदर कंटेन है। फिर दोनों के कंपैरिजन करते हैं और बोल देते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। पढ़ रखा है हमने ऐसे क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर। वीडियो को अभी कर दो लाइक। प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन ही देखना। अगर ऑनलाइन देखोगे वॉच टाइम काउंट होगा, तभी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो ला पाऊँगा रेगुलर इंटरवल में, नहीं तो फिर नहीं प्रोवाइड करूँगा। पाँचवा, हमें प्रूफ क्या करना है कि A - B यूनियन A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, A के इक्वल। ठीक है। For proving this identity we need to show only this contain in this and this contain in this, we get our required result। ओके, तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स कर रहा है इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। A - B यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब देखो x मैंने लेट कर लिया ये चीज़, है ना। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, x या तो इसके पास है या फिर इसके पास है ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि x इसके पास है या फिर, क्योंकि यूनियन लगा है, या फिर x इसके पास है। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर x a के पास है लेकिन x b के पास नहीं, क्योंकि b माइनस हो रहा है, x a के पास है एंड x b के पास नहीं है। इधर से देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में है। x a के पास भी है एंड x b के पास भी है।
तो इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन चीज़ क्या है, ये वाला, यानी कि एक्स ए में तो है ही है, ठीक है। और एक्स आपको आपने क्या माना था, ये माना था, इसको अपने ए के अंदर कंटेंट दिखा दिया। इसका मतलब है कि ए माइनस बी यूनियन, है ना, ये चीज़ माना था आपने, इसके अंदर कंटेंट दिखा दिया, ठीक है। अब ए को अगर इसके अंदर कंटेंट दिखा दूंगा तो बात बन जाएगी, दोनों को मैं इक्वल बोल दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड स्टेप में अगेन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब वो कि x ए माइनस बी के अंदर है या फिर x इसके अंदर है, ठीक है। ये है या तो इसके पास है या तो इसके पास है, तो यूनियन में तो दोनों के अंदर हो ही जाएगा। अगर मैं यूनियन ले लेता हूँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो इसके पास है या तो इसके पास है, जब यूनियन लूँगा तब तो आना ही आना है ना, इसके पास होगा। और एक्स को आपने क्या माना है, ए, ठीक है। तो ए को मैंने इसके अंदर दिखा दिया। तो आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले इसको इसके अंदर कंटेंट दिखा था, इसको अब इसके अंदर कंटेंट दिखा दिया, तो आप क्या बोल देंगे कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर है और हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो देखो गिवन फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ये चीज़ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस k1। ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये फंक्शन है, यानी x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, 1.1, फिर x की जगह पे मेरे को क्या रखना है, 1, और नीचे तो सिंपल ही है, 1.1 में से 1 माइनस करूँगा तो 0.1 आएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121.2 डिजिट के बाद यहाँ से 1, यहाँ से ये, तो यहाँ 0.21.1, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 2.1 आंसर। कितना आसान था, बढ़िया था, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कैन आई फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें डिग्री मेज़र करनी है, ठीक है। हमें क्या मेज़र करनी है, डिग्री, और हमें रेडियस इतना दे रखा है और लेंथ ऑफ आर्क हमें ये दे रखा है। तो ठीक है, हम जानते हैं वी नो एल इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा, यही होता है ना। तो डिग्री में भी निकालना है आंसर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एल इक्वल्स टू ये जो आर थीटा है उसको आपको क्या करना होता है, पाई बाई 180 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आपका आएगा वो क्या आ जाता है, डिग्री में, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है, ओके। क्वेश्चन में देखो एल कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, एंड जो रेडियस हमें दे रखा है वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ 22 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है 100, और यहाँ पर थीटा में जो काउंट करना है
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है 22 से कटा, ऊपर यहाँ पर क्या बचा 10 बचा था, छूट गया था। अब यहाँ आ जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो 7 × 18/10, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 × 8 = 126, तो यह आ जाएगा 12.6 डिग्री आंसर। ठीक है, इजीली बन गया, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और दे रखा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। cos 4x है, इधर क्या है cos 2x है, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। ये प्लस की तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है cos c - cos d, ठीक है। क्या फॉर्मूला है cos c - cos d, तो क्या होता है -2 sin c + d/2 sin c - d/2, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई करो यहाँ पर, ये c है ये d है, ठीक है। तो 4x + 2x/2 sin 4x - 2x/2, यहाँ से 6x होगा, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3x, टू साइन 3x, और यहाँ से 2x बचेगा, 2 से 2 कट, तो यहाँ से आ जाएगा sin x। ये नेगेटिव हटा दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 sin 3x sin x = 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो ये 2 तो नॉन ज़ीरो है और इनकी प्रोडक्ट हमें ज़ीरो दे रहा है ना, तो एक बार इसको ज़ीरो लेना है, एक बार इसको लेना है। सिंस इफ शाइन, ये अगर ज़ीरो होगा, ठीक है, आपको पता है शाइन एक्स अगर ज़ीरो होता तो एक्स की वैल्यू क्या होती है n π, जनरल सोल्यूशन में है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x = n π, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी n π/3, और ये जो n होता है वो कहाँ से आता है इंटीजर से। पहला आंसर ये आ गया जनरल सोल्यूशन में। अब इसको भी ले लो, इफ़ sin x = 0, तो x की वैल्यू क्या होती है n π, और यहाँ से जो n होता है वो कहाँ से आता है इंटीजर से। हो गया जनरल सोल्यूशन, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। दीज टू आर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी हो गया हमारा आराम से, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊँ। ये भी NCERT का सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, या तो ये करो या फिर ये वाला करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है हमारे पास 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल = x/9 फैक्टोरियल, ठीक है, ये चीज़ है। अब फैक्टोरियल का रूल आपको पता होगा क्या होता है। देखो ये छोटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 7, 6 तक, 6 पे आके फैक्टोरियल छोड़ दूँगा, है ना। नॉर्मल वैसे कम होता रहता है, और यहाँ पर 6 छोड़ दूँगा, यहाँ पर भी वही काम करूँगा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल सब में से कॉमन है, आके कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा ओनली 1/1 8 × 7, और यहाँ से बचेगा 9 8 7,
ठीक है, अब तो बस कैलकुलेशन ही करना है हमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 8 सत्ते, यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 7, है ना, 7 अटे 56, 1 इंटू 1। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 7 8 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 57.1 एक्स अपॉन 9। तो 57 इंटू 9 एक्स, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 513। क्लियर, बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया। ऑप्शनल पे आ जाते हैं। ऑप्शनल पे में क्या दे रखा है कि NP4 रेशियो NP2 किसके इक्वल है, 12:1 के इक्वल है। 12:1 के इक्वल है। तो हमें क्या पता करना है, n की वैल्यू पता करनी है। ओके, आपको पता ही होगा NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में। तो फैक्टोरियल n माइनस 4, r की जगह पे यहाँ 4 है, डिवाइड। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सेम सेम है, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो जो बड़ा होता है उसको एक्सपेंड खोलना होता है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा होता है। तो रूल क्या आपको पता ही होगा, फैक्टोरियल का रूल क्या होता है, n माइनस 1 n-2 डॉट 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 चलता रहता है, और लास्ट में फैक्टोरियल छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा n-2 n-3, n-4 की ज़रूरत है, तो यहीं पे फैक्टोरियल ख़त्म करो, नीचे पे 4 है, इससे ये कैंसिल आउट, इधर 12/1, क्या बचा, n-2 n-3 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दे देगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n² माइनस के 5n, 3 दूनी 6 और ये 12, सो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसका फैक्टर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा n-6 n+1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी 6 और यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी -1। ये वैल्यू अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि n जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर से आना चाहिए, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है -1, नेचुरल नंबर कौन है 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, राइट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, हमें इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बतानी है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी देखो, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब हम पढ़ेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 9। हमें गिवन क्या है, हाइपरबोला है, हाइपरबोला वन शेड है ये एक्चुअली। ठीक है, ये होता है हाइपरबोला। अगर आपको पता हो कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये चीज़ होती है, ये A² है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ मेरे को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, 36 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा y²/4 x²/9 इक्वल टू 1। इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो मेरे को देखो A² के प्लेस पे कितना मिलेगा 9 एंड B² के प्लेस पे कितना मिलेगा मेरे को 4। हमें क्या निकालनी है, इसेंट्रिसिटी E।
इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है हाइपरबोला के केस में वो होता है a² + b² अपॉन b²। तो a² की वैल्यू है 9, b² की वैल्यू 4 अपॉन 4, तो यह आ जाएगा √13/2 आंसर। ठीक है, इसेंट्रिसिटी बोला था हमने, निकाल दिया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, इवेल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस्ट mx अपॉन 1 माइनस कॉस्ट nx। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx 1 माइनस कॉस nx। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा एक फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस कॉस x किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, उसी का यूज़ हमें यहाँ करना है। x के प्लेस पे बस mx है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx/2 2 साइन स्क्वायर nx/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इसको मैं टोटल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये n है, ठीक है, nx/2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। ओके, आपको ये भी पता होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर x की वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 पे जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 जा रही है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। बस मेरे को यहाँ पे जो एंगल चाहिए उसके अपॉन में भी वही एंगल चाहिए, तो उस चीज़ को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। साइन mx/2 है, तो मैं क्या करूँगा, mx/2 से मैंने डिवाइड किया इधर, और इधर मैंने mx/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर। वही काम नीचे भी करना है मेरे को। nx/2 से मैंने डिवाइड किया, nx/2 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपको पता है लिमिट को हम अलग अलग भी ले सकते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, है ना। तो लिमिट हम अलग अलग ले लेंगे। तो देखो इसके साथ लिमिट ले लिया, इसके साथ भी लिमिट, अब इसके साथ भी लिमिट लो। यहाँ पर क्या है, mx/2 और इधर क्या है, nx/2 अपॉन में 2 से 2 कटा, x से x कटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो 1 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा m² और यहाँ से आ जाएगा n², यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, m² अपॉन n² होगा। ठीक, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, राइट द कन्वर्स एंड द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कन्वर्स भी लिखना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव जो स्टेटमेंट होती है वो लिखना है, कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर है। इसका कन्वर्स भी लिखना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा वो बताना है। ठीक है, सो अगर देखो हमें क्या बोल रहा है, हमें गिवन स्टेटमेंट कौन सा है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, n इज़ अ नेचुरल नंबर, देन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है,
इसका हमें क्या निकालना है, कन्वर्स। तो सबसे पहले कन्वर्स लिखते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, इफ़ एन, यहाँ से उल्टा है ना, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन एन इज़ अ नेचुरल नंबर। ये इसका तो उल्टा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब नॉट नॉट लगा के लिखना है। क्या लिखोगे, इफ़ एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देन एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया। नॉट नॉट लगाते हैं बस कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहे हैं अ कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक 52 कार्ड्स, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन दिस सैम्पल स्पेस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। या फिर ये क्वेश्चन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। चलिए करते हैं 12। देखो जब कार्ड में हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस पहला पार्ट में जो पूछ रहा है आंसर वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस वो कितने हैं 52, पहला आंसर। कह रहे हैं नंबर ऑफ स्पेस स्पीड इन अ पैक, ठीक है ना। आपको पता है नंबर ऑफ एस ऑफ स्पीड इन अ पैक, एस स्पीड का कितना होगा, एक ही होगा, होते तो टोटल 4 है, लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं स्पीड के लिए। और इसकी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1 है, एंड टोटल आउटकम्स कितना है 52 है आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, 2 मार्क्स में। अब सेकंड ऑप्शनल पे जो दे रखा है पी ए 3/5 दिया है, पी बी हमें दे रखा है 1/5। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर ढंग से पढ़ लो। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, फाइंड हमें क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी, और हमें ये बोल रखा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। और हमें क्या फाइंड करना है, पी ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसकी वैल्यू 3/5 है, इसकी वैल्यू 1/5 है, इसकी वैल्यू 0 है। सो आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो सेक्शन ए एंड बी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी और डी करेंगे। वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास 11th की मैथ्स मैंने पूरी करा दी थी, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।